अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज उस्मान। फ्यूचर विल एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पास 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 है मेरे पास फोर्सेस को घुमाने का असर। यानी इस चैप्टर के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस के बारे में रीड करेंगे और उन फोर्सेस के बारे में रीड करने के अलावा आप लोगों को बताया जाएगा कि लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी किसी चीज पर मोशन यानी कोई भी बॉडी मोशन की कंडीशन में उस वक्त आती है जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अमल करती है। तो स्टूडेंट्स, फोर्सेस के बारे में अगर रीड किया जाए तो ये चीज हम पहले से भी जानते हैं कि फोर्सेस जो होती हैं या तो उनकी सिमत एक होती है या उनकी सिमत चेंज होती है, यानी वो अपनी सिमत को बदलती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आज हम लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में रीड करें इस चैप्टर के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स आइए आप लोगों को बताया जाएगा कि लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल यानी एक ही सिमत में अमल करती हैं। यानी ऐसी फोर्सेस जिन फोर्सेस की सिमत चेंज नहीं होती वो एक ही सिमत में यानी खत मुस्तकीम में हरकत करती हैं, ऐसी फोर्सेस को स्टूडेंट्स हम लाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बरअक्स अगर मुखालिफ सिमत में देखा जाए तो हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आती हैं। यानी लाइक पैरेलल फोर्सेस में अगर एक ही सिमत है, सिमत चेंज नहीं होती, तो स्टूडेंट्स अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं लेकिन इनकी जो सिमत है वो मुखालिफ होती है। यानी जिस तरह हमने न्यूटन के तीसरे कानून में पढ़ा था कि अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात की जाए तो इसमें ये एक दूसरे के पैरेलल तो होते हैं लेकिन इनकी सिमत चेंज नहीं होती, इसकी सिमत एक ही रहती है, ये एक ही सिमत में अमल करते हैं। यानी अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं जिस तरह लाइक पैरेलल होती हैं, लेकिन उनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है, वो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में अमल करती हैं, एक सिमत में अमल नहीं करती। स्टूडेंट्स, ये तो लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल के फोर्सेस के अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन था जो कि आपको बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली है, जिसको हम एक वेक्टर से जाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स, एक वेक्टर जो कि एक सीधी लाइन को शो करता है, लाइक एज ये एक वेक्टर है हमारे पास जिसका एक जो सिरा है उस पे एरो है और दूसरा सिरा एरो के बगैर है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस वेक्टर को देखें तो ये वेक्टर हमारी सिमत को शो करता है, सिमत को जाहिर करता है। यानी जिस तरफ ये एरो का निशान होगा वो एरो यानी वो ये निशान हमारी सिमत को जाहिर करता है। ये मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब किसी भी जानिब जो है वो एरो हो सकता है। यानी अगर हम इसको देखना चाहें तो ये हमारे पास ये 4 किस्म का वेक्टर होगा, ये मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब को शो करेगा। स्टूडेंट्स, इसका एक हिस्सा जिस पे एरो लगा होता है वो वेक्टर का हेड कहलाता है और जिस पे एरो नहीं होता ये वेक्टर का टेल कहलाता है, जो कि सिमत को जाहिर करता है। जिस तरफ ये हेड का निशान होगा ये उस सिमत को जाहिर करेगा, चाहे वो मगरिब है, मशरिक है, शुमाल है या जनूब है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम हेड टू टेल रूल की बात करें तो एक वेक्टर के हवाले से हेड टू टेल रूल को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हेड क्या होती है और टेल क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए कि हेड टू टेल रूल क्या होता है तो 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस यानी एक से ज्यादा फोर्सेस हो, यानी 2 फोर्सेस या 2 से ज्यादा फोर्सेस, 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करने का ग्राफिकल तरीका हेड टू टेल रूल कहलाता है। इस तरीके से इसको हम वेक्टर की मदद से जो है वो शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए हमारे पास इस डायग्राम के अंदर
जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वेक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं। एक वेक्टर जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर a to b है, यानी a वेक्टर है जिसका ये a वाला हिस्सा हमारे पास टेल कहलाएगा और ये b वाला हिस्सा उसका हेड कहलाएगा। अगर हम देखें स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस जो हैं वो इस पर अमल पैरा हो रही हैं। अगर इसको नाम दिया जाए a to b को, इसको हम F1 का यानी फोर्स नंबर 1 का नाम देंगे। स्टूडेंट्स इस पर एक दूसरा वेक्टर इस तरह खींचा जाए जो कि वेक्टर जो b है उसका जो हेड है उससे उसको उस पर ड्रॉ किया जाएगा, यानी b पर उस ड्रॉ किया जाएगा जिसको हम c का नाम देंगे। इसकी जो टेल है वो b पर होगी और जो इसका हेड है उसको c का नाम दिया जाएगा, उसको F2 फोर्स से जाहिर किया जाएगा। और सेम इसी तरह इस पर एक और वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा जिसका जो हेड है वो d को शो करेगा और टेल जो है वो c पर ड्रॉ की जाएगी, उसको फोर्स नंबर 3 का नाम दिया जाएगा। ये तीन तरह की फोर्सेस और ये तीन तरह के वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। हमने इन तीनों को मिलाना है। अगर हम एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करें जो कि a to d उसको नाम दिया जाए, यानी उसकी जो टेल है वो a पर मौजूद होगी और जो हेड है वो हमारे पास d को टकराएगा जिसको हम फोर्स यानी सिंपल फोर्स F का नाम देंगे। स्टूडेंट्स अगर हम हेड टू टेल रूल को देखें तो इसमें दो या दो से ज्यादा फोर्सेस, इसके अंदर 1 2 3 और ये चौथी फोर्स इसको आपस में मिला रही है। इसका रिजल्टेंट मालूम करने का ग्राफिकल तरीका, ये ग्राफिकल तरीका जिसकी मदद से हमने हेड टू टेल रूल को जाहिर किया। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये एक वेक्टर जो कि a से d के दरमियान है, इसकी जो टेल है वो a पर ड्रॉ की जा रही है और जो हेड है वो d के साथ आपस में टकरा रहा है। स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर इन तीन वेक्टर्स को आपस में मिला रहा है, यानी a b c और d इन तीनों को एक वेक्टर जो कि a और d आपस में मिला रहा है। इसी वेक्टर को मिलाने का तरीका जिसको हम ग्राफिकल तरीके से शो करते हैं इसको हेड टू टेल रूल का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो चैप्टर नंबर हमारा जो 4 है फोर्सेस का घुमाने का असर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में रीड किया, उसके बाद हेड टू टेल रूल, इस हेड टू टेल रूल में हमने किस तरह से वेक्टर्स को आपस में मिलाया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया।